हमारा क्या चल रहा था, सेट चल रहा था ना। सेट डाटा स्ट्रक्चर्स। हाँ, सेट डेटा स्ट्रक्चर चल रहा था हमारा। तो हमने क्या क्या देख रहा था, सेट को क्रिएट करके देख रहा था, क्योंकि उसमें क्या क्या नहीं होता, एक तो इंडेक्सिंग नहीं होता उसमें, सेट में स्लाइसिंग नहीं होती, स्लाइसिंग नहीं होता, और डुप्लीकेट्स नहीं है। डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता वो हमें, है ना। और हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, म्यूटेबल है, इम्यूटेबल नहीं, म्यूटेबल है वो आपका। जैसे अगर मैंने फॉर एग्जांपल लिया, अ, एक तो मैं लेता हूँ रेंज, मैंने S1 लिया, और RANGE रेंज लिया, उसमें 10 डिफाइन करती है, ठीक है। और प्रिंट किया, और S1 को मैंने S2 में डिफाइन कर दिया, S1 को, और इसको किस में चेंज कर दिया, लिस्ट में, लिस्ट ऑफ S1, और प्रिंट कर दिया मैंने S2 को, ठीक है? तो जैसे मुझे क्या वैल्यू देगा ये, मुझे ले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसने मुझे किस में दे दिया, लिस्ट में दे दिया नंबर, ठीक है। और अगर इसको मैं सेट बनाना चाहता हूँ, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से इसे भी कर सकते हो, ये तो मैंने लंबा ले लिया, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको S1 प्रिंट करा दूं, और यहाँ पर मैं LIST लिस्ट लेके इस रेंज को उसमें मैं कवर करवा दूं, तो रन करूंगा तो भी सेम आंसर रहेगा। अब इसको अगर मुझे टपल में चेंज करना है, तो उसमें लिस्ट में, उसमें सेट में चेंज करना है, तो मैं सेट फंक्शन का यूज करूंगा सेट में। अब देखो यहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, अब ब्रैकेट चेंज होगी, क्या हो जाएंगे आपके, करली इसको कर्ली ब्रेसिस हो जाएंगे, ठीक है, कर्ली ब्रेसिस हो गए। तो इस तरह से हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं, सेट बना सकते हैं। अब देखो, अ, अब मैं लेता हूँ यहाँ पर S1 इक्वल टू, मैंने लिया 1 2 3 4 5, फिर मैंने लिया 1 1 1 1 2 2 3, और ये 3 4 4 ले लिया, और यहाँ पे मैं लेता हूँ फिफ्थ वैल्यू 4.5, और यहाँ लेता हूँ मैं समीर, ठीक है। सारी वैल्यू ले ली मैंने ना। अब मैं प्रिंट करता हूँ S1 को, S1 को प्रिंट किया। अब तो देखना, अब यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट डाल दिया, 1 2 3 4 5, 1 1 1 डाल दिया, 3 3 3 डाल दिया, 4 4 डाल दिया। अब देखना, ये क्या है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है, तो एरर नहीं आएगी। एरर की जगह इन वैल्यू को वो 1 1 बार कॉल कर लेगा, और डुप्लीकेट को हटा देगा वो, देखो। सॉरी, हटा दिया ना उसने, 1 बार 1 1 1 जैसे ना, डुप्लीकेट को 1 2 3 4 लिया उसने, 1 2 3 4 तक ले लिया, और 5 तक भी ले लिया। अब 1 1 1 इसमें 1 एक बार लिया, 2 2 2 भी इसमें, 3 3 भी है, 4 4 भी है। उसने क्या किया, 1 बाय 1 वैल्यू को सभी को एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पर, हमें वैल्यू को ऐड करना है। अब सेट के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, देखो फंक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है ऐड फंक्शन। ऐड फंक्शन क्या करता है कि 1 बाय 1 वैल्यू को ऐड करता है। जैसे मैंने लिखा S1 डॉट एड फंक्शन, और उसमें वैल्यू डाल दी कौन सी, सेम नाम की, ठीक है। जैसे मैं वैल्यू इसको एंटर रन करूंगा, तो मुझे क्या वैल्यू दे देगा, तो सेम लास्ट में जोड़ देता है वो। हेलो, आवाज आ रही है ना। हाँ सर, कंटिन्यू। ओके ओके। तो वो क्या करेगा, एंड में वैल्यू को जोड़ देगा वो। अब हम ऐड करके 1 2 3, अब मैंने बहुत सारी वैल्यू को इसमें जोड़ दिया। क्या क्या ले लिया, समीर ले लिया,
और 0 ले लिया एक, सलमान ले लिया और करण ले लिया। ठीक है, 4 वैल्यू है। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखो 0 की जगह उसने 0 पे डाल दिया, करण की जगह करण ले लिया उसने, सलमान की जगह सलमान, सेम की जगह सेम और जी समीर की जगह समीर। अब देखो इसमें ऐसा नहीं है कि वैल्यू जैसा हम डाल रहे वैसा लेगा। देखो अपने करण 4.5 के बाद इसने करण डाल दिया यहाँ पर, जी जबकि करण हमने लास्ट में लिखा था। हम्म, सलमान उसके बाद में डाल दिया, सेम ये था, और समीर सबके पीछे डाल दिया उसने। तो इसमें कोई रोल नहीं है, कोई सी भी वैल्यू उठ के कहाँ भी डला जा सकती है। देखो हर बार वैल्यू चेंज हो रही है। जी देखो यहाँ सेम है 4 के बाद, अब यहाँ समीर हो गया, समीर के बाद फिर रन किया, यहाँ वापस समीर है, यहाँ सलमान हो गया। देखो हर बार रन करेंगे, हर बार वैल्यू चेंज होती रहेगी आप। जी तो ये तो हो गया एड फंक्शन। अब देखो लेकिन ऐड फंक्शन में क्या है, यहाँ 1 बाय 1 वैल्यू को हम ऐड कर सकते हैं। अब हमें मल्टीपल वैल्यू को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, तो वहां पर होता है आपका अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन क्या करता है, आपको एक से ज्यादा वैल्यू को आप इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने लिया जी ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मैंने लिया जी एस, एस में लिया ये सेट लिया मैंने। ठीक है, फिर एल लिया जो मल्टीपल्स वैल्यू को होल्ड करके रख रहा है। ये टपल, ये लिस्ट है आपका, ये आपका क्या सेट है। अब इस जी सेट में हम इस लिस्ट को ऐड करना चाह रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल्स वैल्यू है ना इसमें। ऐड क्या करता है, 1 बाय 1 वैल्यू को ऐड करता है, बट लेकिन आपका लिस्ट मल्टीपल्स वैल्यू को एक साथ ऐड कर सकता है आपकी सेट में। ठीक है, मल्टीपल वैल्यू डाल दी इसमें। अब देखो एस लिखा, एस इस वाले में एस डॉट अपडेट, अपडेट फंक्शन क्या करेगा, मल्टीपल वैल्यू को ऐड कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। जी ठीक है, तो क्या होगा, अब जैसे मैं इसको रन करूंगा, देखो अपडेट फंक्शन लिखा, फिर एल लिखा, जी एल को, एल वाला ये हो गया आपका रेंज हो गया, रेंज मैंने 0 से 5 तक वैल्यू डाल दी। अब देखना 0 से 5 ये भी चलेगा और आपका एल वैल्यू भी चलेगी। तो हम्म, जैसे मैं रन करूंगा तो इसके बाद इसके पास कितनी वैल्यू जुड़ के आ जाएगी, 0 से लेकर 5 तक तो ये चलेगी, उसके बाद आपकी ये वाली चलेगी, फिर आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी एड होकर। जी देखो सबसे पहले 0 से लेके 4 तक, यानी कि ये रेंज चल गया आपका 0 से लेके 4 तक। तो जी उसके बाद 4, 40 ये हो गया, 10 ये हो गया आपका, फिर 50 ये हो गया, जी फिर 20 ये हो गया, और 60 ये हो गया, और 30 ये हो गया आपका। 10 इसमें, 10 यहाँ भी, 10 यहाँ भी, इसलिए इसमें 2 है तो एक को रिप्लेस कर दिया, एक को हटा दिया उसने। ठीक है, हम इस तरह से मल्टीपल वैल्यू को ऐड कर सकते हैं सेट जी में। अपडेट के साथ हाँ, मतलब ऐड कर सकते, ऐड कर सकते हैं, बट किस फंक्शन के, अपडेट फंक्शन से। जी ठीक है, ऐसे कहा जाए कुछ। अब देखो, अब यहाँ क्या क्या है, व्हाट इज द, मैं शेयर करता हूँ ये। देखो इसमें लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऐड फंक्शन एंड अपडेट फंक्शन इन सेट। तो we can use add function to add individual item to the set, where as we can use update functions to add multiple items। तो आपका add function क्या करता है, वन वन आइटम को ऐड करता है, बट आपका जो अपडेट फंक्शन है वो मल्टीपल्स आइटम को ऐड कर लेता है। जी ठीक है, add function can take only one argument, whereas update function can take any number of arguments, but all arguments should be iterable objects। यानी कि मल्टीपल्स आइटम तो ऐड कर सकता है आपका अपडेट फंक्शन, बट वो इटरेबल होना चाहिए। जैसे आपका रेंज क्या है, इटरेबल है, आपका वो अपडेट वो क्या है, आपका लिस्ट इटरेबल है,
सेट क्या है, इटरेबल है, तो इटरेबल ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करेगा वो आपका अपडेट फंक्शन। जी। ठीक है। हम्म, उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड फॉर सेट, यानी ये वैलिड सेट, वैलिड क्या है सेट के लिए। हम एच डॉट एड करते हैं या ए के आर्गुमेंट लेता है तो ये तो ट्रू हो जाएगा। और अगर एस डॉट एड इसमें हमने एक से ज्यादा आइटम ज्यादा दे दी उसमें, तो टाइप एरर बताएगा, टाइप एरर जी। दे देगा कि टेक्स एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट, आपने 3 आर्गुमेंट दिए। जी। ठीक है। एस वन डॉट अपडेट एल किया या वन किया, टाइप एरर वन किए यहाँ पर तो टाइप एरर। इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, अगर मैं यहाँ पर लिस्ट डाल देता जी। मल्टीपल वैल्यू को तो एक्सेप्ट कर लेता, बट आपका इंट है वो इटरेबल ऑब्जेक्ट्स नहीं है। जी। ठीक है। अब यहाँ एस डॉट अपडेट किया तो अपडेट देखो रेंज लिखा 0 से लेके 10 तक चलेगा, 1 से लेके 10 तक चलेगा और 2 के स्टेप में चलेगा, तो 1 3 5 7 9 तक चलेगा ये। जी। ठीक है। रेंज आया तो 0 से लेके 10 तक, ये तो 2 4 6 8 तक चलेगा ये। हम्म, ठीक है। तो ये दोनों इटरेबल ऑब्जेक्ट है तो ये भी ट्रू हो जाएगा आपको। उसके बाद आता है आपका कॉपी फंक्शन। रिटर्न कॉपी ऑफ द सेट, इट इज क्लोन ऑब्जेक्ट, यानी क्लोन ऑब्जेक्ट क्या बनाता है, वो क्लोन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि कॉपी फंक्शन क्या करता है। अगर मैंने, देखो दो तरीके से बताता हूँ मैं इसको, पहले मैं इसको कॉपी करके इसको रन करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा उसको, अगर मैं किसी वेरिएबल्स को, देखो एस लिखा, एस वन एस डॉट कॉपी किया, इस सारे जी। कॉपी फंक्शन को मैंने एस वन में डाल दिया। ठीक है। जी। तो कॉपी करने के बाद मैं इसको रन करता हूं तो मुझे प्रिंट एस में क्या वैल्यू मिलेगी, एस वन में मुझे मिलेगा 10 20 30, क्योंकि ये एस वन को मैंने प्रिंट किया है जबकि वैल्यू आपकी एस वन में थी, इसने तो क्या बना दिया, कॉपी बना दिया। जी। ठीक है। बट मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, ये कॉपी हटाकर एस की वैल्यू डायरेक्ट एस वन में भी असाइन कर सकता हूँ, तो भी आउटपुट वही आने वाला है, वही आउटपुट आया। बट अंतर क्या है यहाँ पर देखो, क्योंकि जब आप असाइन कर रहे हो किसी वैल्यू को एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में असाइन कर रहे हो तो दोनों की मेमोरी कंज्यूम करेगा वो आपकी मेमोरी में, मतलब जो मेमोरी मैनेजमेंट है ना उसमें दोनों की मेमोरी कंज्यूम करेगा। बट लेकिन आप कॉपी फंक्शन का यूज कर रहे हो, कॉपी तो एक क्लोन ऑब्जेक्ट बना देगा जो आपको सिर्फ इसी की मेमोरी कंज्यूम करेगा, वो आपकी एस की मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा। इसलिए एच डॉट कॉपी, हम कॉपी के फंक्शन का हम यूज करते हैं। ठीक है। जी सर। ओके। उसके बाद आता है आपका पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन क्या करता है, इट रिमूव्स एंड रिटर्न सम रैंडम एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट। एग्जांपल, यानी कि जैसे हमने लिख दिया ये वाला, ठीक है, जैसे मैंने किया एस लिखा, एस में वैल्यू डाल दी, प्रिंट एस किया तो मुझे नॉर्मली प्रिंट करके दे देगा। उसके बाद प्रिंट किया एच डॉट पॉप फंक्शन को, पॉप फंक्शन क्या करता है, एक एलिमेंट डिलीट कर देता है, वो कौन सा, लास्ट वाला, जी। लास्ट वाला नहीं करता, सॉरी ये करता है रैंडम डिलीट कर देता है। लिस्ट में तो क्या होता है, लास्ट वाला एलिमेंट को डिलीट करता था वो। ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता जी। है, रैंडम डिलीट करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं है ना उसका। अब देखो 40 10 30 लिख रहा है, अब इसमें से कोई सा डिलीट कर सकता है, पता नहीं क्या कर सकता है। देखते हैं क्या डिलीट करता है वो, रिटर्न भी क्या करता है, देखो 40 कर दिया उसने। जी। ठीक है। फिर रन किया तो भी 40 किया। इतनी बार करोगे लेकिन हर बार नहीं कि 40 करेगा, इसमें हम कंफर्म नहीं कि 40 करेगा हर बार ये, जी। है ना। तो ये रैंडम वैल्यू को डिलीट कर सकता है आपका फू फंक्शन। उसके बाद आता है आपका, वो फंक्शन के बाद आता है रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन क्या करता है आपका, इट रिमूव्स स्पेसिफाइड एलिमेंट फ्रॉम द सेट। इफ द स्पेसिफाइड एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन द सेट, देन वी विल गेट की एरर।
जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ये वैल्यू लिखा, क्योंकि अगर वहाँ कोई वैल्यू नहीं आती या फिर कोई वैल्यू नहीं है और आप उसको रन कर रहे हो तो वहां पर क्या आएगा, की वैल्यू एरर आ जाएगा वहां पर। जैसे मैंने लिखा एस में एक वैल्यू डाली, एस डॉट रिमूव किया 30 को, ठीक है, 30 को स्पेसिफाई वैल्यू डालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ क्या दे देगा आपको, 4 10 20 दे देगा, लेकिन आप डाल दो एच डॉट रिमूव 50, 50 इसमें नहीं है तो क्या दे देगा, की वैल्यू एरर दे देगा। देखो सबसे पहले इसने क्या दिया मुझे, रिमूव 30 किया तो 30 को रिमूव करने के बाद 40 10 20, जी 40 10 20 वैल्यू दे दी। उसके बाद प्रिंट टेस्ट करके दे दिया। उसके बाद आप एच डॉट रिमूव 50 कर रहे हो तो 50 नहीं है उसमें, तो की एरर दे देगा वो, ठीक है। ये होता है आपका पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन के बाद होता है आपका डिस्कार्ड। डिस्कार्ड फंक्शन में और पॉप रिमूव फंक्शन में एक ही अंतर है कि अगर आप यहाँ पर रिमूव कर रहे हो, रिमूव का मतलब अगर मैंने डिस्कार्ड कर दिया, डिस्कार्ड 30, और यहाँ भी डिस्कार्ड कर दिया मैंने 30 50। अब देखो यहाँ पे 30 है तो 30 को डिलीट कर देगा, बट रिमूव फंक्शन में क्या होता है, यहाँ 50 नहीं था उसमें तो हमें क्या दे रहा था, की एरर। की एरर दिया है। बट ये हमें कोई एरर नहीं देगा, ये हमें जैसा कि जैसे रिटर्न करके दे देगा। जैसे 40 10 20 कुछ जी भी प्रिंट करके नहीं दिया ना इसने, देखो नहीं। एरर भी नहीं दिया हमें। अगर मैं प्रिंट वापस एस करता हूँ, PRI, प्रिंट वापस एस किया तो यहाँ 50 नहीं है ना, तो वो 50 की जगह मुझे क्या कर देगा, वो मुझे एजिटिंग रिटर्न करके दे देगा। देखो 40 10 20 40 10 20, बट उसने 50 जी के लिए मुझे एरर नहीं दिया। तो डिस्कार्ड क्या करता है, वो हमें विदाउट एरर के प्रॉब्लम को सोल्व करके दे देता है। उसके बाद आता है आपका क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन क्या करता है, वो सारे जितने भी उसमें एलिमेंट रहेंगे सबको क्लियर कर देगा वो। ठीक है, जैसे मैंने क्लियर किया, एच डॉट क्लियर हो गया, यहाँ पर प्रिंट एच किया तो मुझे क्या रिटर्न करेगा वो, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। देखो एम्प्टी सेट दे दिया, पहले इस वाले ने प्रिंट एच किया तो एजिटिंग दे दिया, क्लियर करने के बाद मुझे एम्प्टी सेट दे दिया उसने कि आपके सेट में कुछ भी एलिमेंट नहीं। ठीक है। जी ओके। उसके बाद आता है आपका इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अभी थोड़े मैंने इन पे थोड़ा सा फोकस करना है ना, मैथमेटिकल जी ऑपरेशन। तो देखो सबसे पहले होता है आपका यूनियन, फिर होता है इंटरसेक्शन, और फिर होता है आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब इंटरसेक्शन क्या करता है, यूनियन क्या करता है आपका, यूनियन वी कैन यूज दिस फंक्शन टू रिटर्न ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन बोथ सेट। यानी कि आपके पास दो सेट हैं, दो जी सेट में से जो वैल्यू मिलती जुलती है वो उसको रिटर्न करता है आपका यूनियन फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर, देखो अब मैंने लिखा x में 10 20 30 40, या y में लिखा 30 40 50 60। अब इन दोनों में से कौन कौन से एलिमेंट मैच खा रहे हैं, वो 30 40 10 20 30 40 तो आ गए। अब 30 40 जी यहाँ पर भी यहाँ पर भी है, तो जी 30 40 को हटा देगा और 50 60, यानी कि 10 20 30 40 50 60 हमें प्रिंट करके दे देगा वो। यानी कि जो दोनों में मैच हो रहे उसको हटा देगा और जो मैच नहीं हो रहे पूरों को वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, दो तरीके से लिख सकते हैं, एक्स डॉट यूनियन ऑफ वाई, और एक्स और वाई, हम दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। जी उसके बाद आता है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन क्या करता है, रिटर्न्स कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट इन बोथ सेट्स। ये तो क्या करता है, कॉमन को हटा रहा था, ये क्या जी कॉमन को हमें फेच करके देगा। इसको मैंने रन किया, देखो 40
30 40 30, देखो 30 40 30 40 दोनों में से कॉमन ये है, तो इंटरसेक्शन क्या करेगा, कॉमन को मिला देगा और बाकी सबको हटा देगा। और यूनियन क्या करता है, कॉमन को हटा देता है, बाकी सबको ला देता है। जी तो यूनियन डिफरेंशिएशन में इतना अंतर है। उसके बाद आता है आपका तीसरा, वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, रिटर्न द एलिमेंट प्रेजेंट इन एक्स बट नॉट इन वाई। जो एक्स में है वो वाई में नहीं है, उनको रिटर्न करेगा वो। देखो 10 20, अब जैसे एक्स में वाई में नहीं है, एक्स में आपका 10 20, 30 40 इसमें है, 30 40 इसमें है, बट 10 20 यहाँ पर है, 10 20 इसमें नहीं है, तो 10 20 को रिटर्न करेगा आपको। 10 20 रिटर्न कर दिया। एक्स माइनस वाई, 10 20 इसमें है तो 10 10 टू वाई। अब एक्स वाई माइनस एक्स, जो वाई में है और एक्स में नहीं है। वाई में आपका क्या है, 30 40 है, 30 40 है, बट 50 60 है, 50 60 यहाँ नहीं है, तो 50 60 रिटर्न कर देगा यहाँ पे। ठीक है, 10 20 जी 10 20 50 60, ये तीनों ना, तीनों का आंसर आ गया आपका। ठीक है, जी सर। ओके। उसके बाद आता है आपका मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या होता है कि वो चेक करता है उसमें वो प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, जी जो भी चीज हम सर्च कर रहे हैं तो उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। मैंने लिखा है यहाँ पर S1 इक्वल टू सेट, यहाँ लिख दिया मैंने सुनील। अब सेट में हो गया। अब मैंने प्रिंट किया इसको। अगर मैं प्रिंट करता हूँ S1 को, तो मुझे मतलब उल्टा पुल्टा वैल्यू देगा ही। देखो LUINS, जी हर बार मुझे वो क्या करेगा, वैल्यू चेंज करके देगा वो रेंडम। ठीक है, अब मैं सर्च करूंगा कि प्रिंट किया। अब उसके अंदर सर्च करूंगा एस इन S1, क्या S1 के अंदर एस प्रेजेंट है या नहीं है, जी होगा तो ट्रू वरना फॉल्स। ठीक है, ट्रू दे दिया क्योंकि एस उसको मिल चुका है। और अगर यहाँ नहीं है और मैंने कैपिटल एस लिखा और यहाँ उसमें नहीं है और मैंने लिख दिया नॉट इन, तब भी मुझे क्या रिटर्न करेगा वो, ट्रू ट्रू। देगा। ट्रू देगा मुझे वो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है कैपिटल एस नहीं है, आपने को पता है, उसको भी पता है। ठीक है? उसके बाद आता है आपका मेंबरशिप के बाद एक प्रोग्राम आता है, प्रोग्राम के बाद आपका एक खत्म हो जाएगा। देखो प्रोग्राम में क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट डिफरेंट वोवल्स प्रेजेंट इन द गिवन वर्ड। यानी कि आपने कोई स्ट्रिंग लिखी, उसमें से वोवल जी को फाइंड करना है, A E I O U, 5 टाइप के वोवल्स होते हैं आपके। जी ठीक है, उसके अंदर वो प्रेजेंट है या नहीं वो डिफाइन करेगा। तो ये प्रोग्राम है आपका, जैसे मैंने लिखा, इसको कॉपी किया। ठीक है, जैसे मैंने इसको, अब मैंने प्रिंट करवाया इसको, अ, जैसे मैंने इसको प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद वोवल्स लिखा, पाइथन इज सिंपल लैंग्वेज। तो इसने मुझे क्या करके दिया, A E I O U, ए A E I O U पूरे मिल चुके हैं। देखो ई भी जी मिल गया आपको, ई भी मिल गया, ओ भी मिल गया, जी आई भी मिल गया, और ए भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब देखो अगर मैं इसको करता हूँ पाइथन, इसके अंदर उसको कितने मिले,
सिर्फ एक ही मिलेगा। पाइथन, तो बस सिर्फ ओ मिला इसको, तो जी, जितने भी वोवल्स मिलेंगे उसको वो प्रिंट करके दे देगा हमें। जी, ठीक है, तो इस तरह से हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं। जी। तो ये तो हुआ आपका सेट खत्म। इसमें कोई डाउट नहीं सिर्फ ये। है ना? इसको देखना, आप ट्राई करना। बस, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपना कौन सा डिक्शनरी। बस। करते हैं स्टार्ट। तो देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है आपकी तबीयत खराब है, अगर कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बाद में करेंगे। डेली किसकी तबीयत खराब है? आपकी लग रही है मुझे। अरे नहीं यार, वो तो खांसी खांसी थोड़ा जुकाम हो ही जाता है यार, थोड़ा सा होता है। नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करो तो कल पढ़ा दूंगा मैं इसको। प्रैक्टिस शनिवार इतवार को कर लेंगे, फिर करा ही लीजिए क्योंकि कंप्लीट करना अच्छा ही है फिर। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर करा ही देता हूँ। देखो, डिक्शनरी क्या होती है आपकी? डिक्शनरी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो आपका लिस्ट और टपल की तरह ही होता है। सेट और लिस्ट, टपल। बस सेट, लिस्ट और टपल में अंतर इतना होता है कि ये सारे इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि वन बाय वन वैल्यू को। बट लेकिन डिक्शनरी में ऐसा नहीं होता है। डिक्शनरी में वैल्यू कैसे लेता है? की और वैल्यू के फॉर्मेट में, है ना? की और वैल्यू के फॉर्मेट में लेता है वो हमारा। देखो, वी कैन यूज लिस्ट, टपल एंड सेट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स एज अ सिंगल एंटिटी। ठीक है, जी, इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट सिंगल एंटिटी का मतलब होता है अब ग्रुप ऑफ, हम कोई भी एक से ज्यादा वैल्यू लेते हैं तो किसी एक वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं उसको, जी, तो ग्रुप ऑफ वैल्यू को, वही वही चीजें सेम है। इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एज अ की वैल्यू पेयर्स, देन वी शुड गो फॉर डिक्शनरी। यानी कि आपको की वैल्यू के फॉर्मेट में चाहिए। की वैल्यू का फॉर्मेट होता है जैसे आपका नाम, जैसे मैंने नेम लिखा, जी, नेम में आपका नेम क्या है? जैसे नेम सोमपाल, तो नेम आपकी की हो गई और वैल्यू जी, आपके सोमपाल हो गई। जी, तो की वैल्यू के फॉर्मेट में वो वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब इसमें क्या, डुप्लीकेट की आर नॉट अलाउड बट वैल्यू कैन बी डुप्लीकेटेड। हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड फॉर बोथ की एंड वैल्यूज। इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड। यानी कि इसका मतलब होता है डुप्लीकेट की नॉट अलाउड। जैसे आपका रोल नंबर है 101, तो किसी का 101 रोल नंबर हो सकता है क्या? मतलब हो आपका तो है, सकता। किसी और का भी नहीं, नहीं नहीं, और आपका किसी का तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी आईडी यूनिक है तो दूसरे की आईडी जी, सेम नहीं हो सकती। तो की सेम नहीं हो सकती, बट वैल्यू सेम हो सकती है, क्योंकि आपका नेम, जी, आपका 101 सोमपाल है, 102 में भी सोमपाल है, क्योंकि जी, अब सोमपाल सोमपाल नेम तो सेम है, यानी कि वैल्यू तो सेम है, बट की अलग अलग है उनकी, 101 जी, आपकी, 102 उनकी है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें। अब डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, डिक्शनरी आर डायनेमिक, यानी कि म्यूटेबल भी और डायनेमिक भी है ये। म्यूटेबल का मतलब होता है हम इसको चेंज कर सकते हैं, और डायनेमिक का मतलब होता है इसमें इसको रन टाइम पे वैल्यू एक्सेस करा सकते हैं। जी, इंडेक्सिंग में स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट आर नॉट एप्लीकेबल। इंडेक्सिंग में स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट नहीं लेता है। उसके बाद है नोट। इन सी प्लस प्लस एंड जावा डिक्शनरीज आर नोन एज मैप, वेयर इज अ पर्ल एंड रूबी इट इज नोन एज हैश। यानी कि सी और सी प्लस प्लस जावा में जो है डिक्शनरी किसके नाम से जाना जाते हैं? मैप के नाम से। बट आपकी पर्ल और रूबी में किसके नाम से जाते थे? हैश के नाम से। जी, और पाइथन में डिक्शनरी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब देखो, हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी। डिक्शनरी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए देखो, सिंबल तो वही है सेट की तरह ही, इसका सिंबल भी। जैसे मैंने ए इक्वल टू ये लिखा और प्रिंट किया, ये आ रहा है प्रिंट, टाइप किया किसको? ए को, तो मुझे क्या बताएगा ये? सेट जी, बताएगा। नहीं, सेट ये बताएगा मुझे डिक्ट, ये तो मुझे डिक्ट बताएगा, डिक्शनरी आपकी। ठीक है, अगर मैंने इसमें कोई वैल्यू डाल दी 1, तो मुझे क्या बताएगा? अभी सेट बताएगा। ये सेट हो गया आपका। तो जो एम्प्टी है वो डिक्शनरी रहती है, और जो वो रहती है वो क्या रहती है? आपका सेट रहती है। जी, अगर उसमें कोई वैल्यू डाल दी आपने तो सेट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें वैल्यू कैसे डालते हैं। वैल्यू डालने का तरीका है इस तरह से, अपेंड करने का। जैसे मैंने लिखा ए ऑफ, मैंने लिखा नेम,
नेम लिखा और ये वैल्यू में लिख दिया यहाँ पर समीर। ठीक है, जैसे हम वैल्यू बहुत सारी डाल सकते हैं, नेम डाल दें, यहाँ डाल देंगे रोल नंबर। रोल नंबर यहाँ डाल दिया मैंने 101। इसके बाद डाल दिया मैंने रोल नंबर के बाद डाला मैंने उसमें क्या, उसमें एज डाल दी। और यहाँ डाल दिया मैंने 24। एड्रेस डाल दिया मैंने यहाँ साकेत। ठीक है, अब मैं प्रिंट करा रहा हूँ एक। तो लिखा नेम समीर आ गया, रोल नंबर आपका 101 आ गया, एज 24 आ गया और एड्रेस साकेत आ गया। तो इस तरह हम की और वैल्यू के फॉर्मेट में एक्सेस करा सकते हैं किसी भी जी वैल्यू को। ठीक। जी अब सर। अगर हमें 1 बाय 1 वैल्यू चाहिए तो हम कैसे कराएंगे इसको। अगर मुझे उस फॉर्मेट में चाहिए तो मैंने लगाया फॉर आई इन ए और प्रिंट किया आई को, तो मुझे क्या दे देगा ये, नेम, रोल नंबर, एज और एड्रेस। जी क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू नहीं दे रहा है। अगर मैंने यहाँ लगाया है ए ऑफ आई की वैल्यू, तो मुझे रोल नंबर 101, एज 24, एड्रेस साकेत, और यहाँ पर मुझे इस तरह से दे सकता है। लूपिंग के थ्रू हम इस तरह वैल्यू को कॉल एक्सेस करवा सकते हैं। ठीक है, ये आई का मतलब क्या है फिर यहाँ पे? आई का मतलब ये है, देखो 1 बाय 1 वैल्यू को इटरेट करता है, एक ही सारी वैल्यू किस में गई, आई में गई है। अच्छा। अब वो फॉर लूप क्या करता है, इटरेट करता है 1 बाय, आपने फॉर लूप पढ़ा हो तो 1 बाय 1 वैल्यू को इटरेट करता है, हम वैल्यू को 1 बाय 1 ला सकते हैं। तो जी लूप क्या करता है, 1 बाय 1 वैल्यू को चेक कर रहा है, 1 बाय 1 वैल्यू को एक्सेस कर रहा है वहां से। जी तो वो आई का काम है। आई क्या है, आपका इटरेबल ऑब्जेक्ट है वो। जी। ठीक? उसके बाद है, अगर मुझे की को फाइंड करना है, किसी वैल्यू को फाइंड करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, प्रिंट ए ऑफ नेम को मैं कॉल करूंगा, एन एम ई। नेम को मैंने कॉल किया तो मैं पर्टिकुलर इसको की को कॉल करूंगा, तो मुझे देखो नेम में क्या दे दिया, समीर दे दिया उसने, नाम में क्या था, समीर था, तो उसने मुझे समीर दे दिया। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 के जैसे वैल्यू को एक्सेस करा सकता हूँ। इसके बाद है हाउ टू अपडेट डिक्शनरी, हम डिक्शनरी को कैसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जी जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ए ऑफ, या मैंने लिखा नेम। अब नेम में पहले क्या था, समीर था। अब यहाँ कर देता हूँ मैं सैम, वो वापस प्रिंट किया किसको, ए को। तो मुझे क्या वैल्यू दे देगा वो, देखो नेम सही। सेम हो गया,
यहाँ समीर था, सेम हो गया मैंने। यहाँ रोल नंबर 101, एज 24, एड्रेस साकेत। ठीक है? उसके बाद आता है आपका, इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि आपके उसमें डिक्शनरी में 400 पे पवन है तो पवन आ जाएगा, 100 पे सन्नी है तो सन्नी सन्नी नहीं जाएगा, क्योंकि 100 पे दुर्गा पहले से ही है तो सन्नी नहीं जाएगा वहां पर। तो लेकिन वहाँ अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट हो जाएगा, सन्नी जैसे हमने किया था ना वहां पर, नेम की जगह वो समीर का वो किया था, तो यहाँ 100 पे सन्नी दुर्गा है तो सन्नी हो जाएगा, और 400 पे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो 400 वो ऐड हो जाएगी जाकर, इस तरह ऐड हो जाएगी वैल्यू। अब डिक्शनरी में कौन कौन से फंक्शन होते हैं? देखो डिक्शनरी में इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं आपका डिक्ट फंक्शन। डिक्ट फंक्शन क्या करता है, जैसे मैंने कहा था कि अगर आप एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करना चाह रहे हो, जैसे एक तो ये है इस तरह से, एक तो ये और एक DICT डिक्ट, ये मैंने डाल दिया फंक्शन। अभी इसकी वैल्यू भी सेम आएगी, देखो सेम वैल्यू आई, चेंजिंग नहीं आया, क्योंकि आप इस तरह से एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो डिक्ट फंक्शन से भी और नॉर्मल फंक्शन से भी। उसके बाद है आपका लेंथ। लेंथ क्या करेगा, रिटर्न्स द नंबर ऑफ आइटम्स इन द डिक्शनरी, यानी कि उसके अंदर कितने आइटम्स मौजूद हैं। तो मुझे यहाँ चेक करना है प्रिंट लेंथ ऑफ ए, यानी कि कितनी की उसमें मुझे बता देगा वो, यानी कि 1 2 3 4 है इसमें, तो मुझे वो 4 बता देगा उसमें, 4 बता दिया देखो। तो लेंथ क्या करेगा, लेंथ बता देता है हमें कितनी। क्लियर फंक्शन क्या करते हैं, जिसे हमने उसमें पढ़ा था, क्लियर कर देता है सारी डिक्शनरी को। गेट फंक्शन क्या करेगा, हम वैल्यू को गेट कर सकते हैं किसी वैल्यू को, जैसे डी डॉट गेट किया तो 104 किया तो आ जाएगा, बट लेकिन इसमें क्या होता है कि हम डी ऑफ 104 करते हैं तो वैल्यू आती है। डी डॉट गेट फंक्शन ये आपका पाइथन 2 में है, पाइथन 3 में अवेलेबल नहीं है या, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन क्या करता है आपका, पॉप फंक्शन क्या करता है, ये आपकी की के बेस पे आपके वैल्यू को डिलीट करता है। की के बेस पे मतलब कैसे, जैसे मैंने उठाया ये, जैसे मैंने पॉप लिखा, 100 लिखा, 100 में आपका क्या है, दुर्गा है तो डिलीट कर देगा वो। पॉप पॉप 400 है, 400 इसमें नहीं है तो हमें क्या दे देगा, की वैल्यू एरर दे देगा वो। देखो इसमें दुर्गा को रिमूव कर दिया तो 200 पे रवि, 300 पे शिवा बचा है आपका। उसके बाद की एरर है 400, क्योंकि 400 पे कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू असाइन नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आपका पॉप आइटम। पॉप आइटम क्या करता है, वो लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करता है हमेशा। पॉप क्या करता है, वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू लेता है, बट पॉप आइटम क्या करता है, लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करता है हमेशा। तो कैसे करता है देखो, देखो ये 300 है, 300 पे शिवा है तो 300 पे शिवा उसने पॉप कर दिया। अब 100 दुर्गा, 200 रवि, पॉप आइटम करने के बाद उसने क्या किया, ये रवि को डिलीट कर दिया। अगर मैं फिर इसको कॉल करूं तो ये क्या कर देगा, 20 रवि को भी हटा देगा वहां से। देखो ये रवि को भी हटा दिया, शिवा को भी हटा दिया, उसने 100 में दुर्गा रहने दी, और इसको भी हटा दिया तो
एम्प्टी सेट रख दिया उसने, petition, yes, ठीक है। उसके बाद आती है कीज। अगर हम कीज को किस तरह एक्सेस करा सकते हैं, अगर मुझे कीज कीज चाहिए तो उसकी, हम्म, हमने लूप के थ्रू दोनों को कॉल कर लेते ना, कीज और वैल्यू को पहले। जी तो हम देखना चाहते हैं कि हम कीज को किस तरह कॉल करवा सकते हैं। देखो यहाँ पे वैल्यू डालिए, प्रिंट डी डॉट कीज लिखा और फॉर के इन डी डॉट कीज, और प्रिंट के करवा लिए। लूप के थ्रू भी ले सकते हैं और विदाउट लूप के भी थ्रू ले सकते हैं। विदाउट लूप के हमें लिस्ट में देगा और लूप में हमें 1 बाय 1 दे देगा, जी ठीक है। जी सर। उसके बाद है वैल्यूज को, वैल्यूज भी सेम उसी की तरह हम ले सकते हैं। जैसे की आई थी पहले, अभी वैल्यू आ हम्म, जाएगी। वैल्यू भी किस तरह, वैसे लिस्ट के फॉर्मेट में, और वही उस तरह से फॉर्मेट में आ जाएगी। जी सर। उसके बाद है, सेट डिफॉल्ट, उसके बाद है आपकी कौन सी वैल्यू, सेट सेट डिफॉल्ट वैल्यू है डिफॉल्ट, ना। सेट डिफॉल्ट में क्या हो जाता है आपका, देखो प्रिंट डी सेट डिफॉल्ट किया, 400 पवन किया यहाँ पर। सेट डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अगर उसमें वैल्यू है तो नहीं करेगा, अगर वैल्यू नहीं है तो उसमें सेट कर देगा वो। जी प्रिंट 100 पे यहाँ पर दुर्गा है तो सुनील कर देगा वहां पर, या नहीं करेगा, देखते हैं देखें क्या होता है। देखो क्या किया उसने, प्रिंट एज सेट डिफॉल्ट किया, तो क्या किया उसने, पवन को ऐड कर दिया उसने, ठीक है, और प्रिंट जी डी करवा दिया। और प्रिंट डी सेट डिफॉल्ट सुनील, तो दुर्गा, दुर्गा पहले से ही है, तो जी उसने बोला दुर्गा पहले से सेट डिफॉल्ट नहीं होगा। सेट डिफॉल्ट कब होगा, जब वहां कोई वैल्यू नहीं होगी उस नाम से, जी तब होगा। सेट डिफॉल्ट में रिप्लेस नहीं करता है वो वैल्यू को, और नॉर्मली में रिप्लेस कर देता है उसकी वैल्यू को, जी ठीक है। उसके बाद है आपका अपडेट फंक्शन, डी डॉट अपडेट ऑफ ऑल आइटम प्रेजेंट इन द डिक्शनरी एक्स विल बी एडेड डिक्शनरी टी। अपडेट फंक्शन इसका ज्यादा वो यूज नहीं है, ओके, ठीक है। इसके बाद आता है राइट अ प्रोग्राम टू टेक डिक्शनरी फ्रॉम द कीबोर्ड एंड प्रिंट द सम ऑफ वैल्यू। यानी कि कोई वैल्यू लेगा, ये तीन जी वैल्यू लेगा और उसका हमें सम करके दे देगा। जैसे मैं इसको रन किया इसको, तो पूरा एंटर डिक्शनरी, एंटर डिक्शनरी के लिए जी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डाला मैंने ब्रेसिस, और यहाँ लिखा ए, और यहाँ लिखा 101, ठीक है। जी और यहाँ लिखा बी, ये की हो गई, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ लिखा 111, कोमा सी, सी
और यहाँ लिखा कोलन 1 2 3। अब इन तीनों को जोड़ के क्या दे देगा मुझे? 355। जी यानी कि 101 जोड़ दे उसने, 1 प्लस 111 जोड़ा, इन तीनों को जोड़ के मुझे क्या दे दे? 335। देखो इवेल फंक्शन क्या करता है? इवेल्युएट करता है वैल्यू को। इनपुट लिया, एंटर डिक्शनरी, हमने डिक्शनरी ऐड कर दी। अब जी एस सम लिया, सम एक फंक्शन है, तो डी डॉट वैल्यूज, डी के अंदर जो वैल्यूज है उसको सम कर देगा और एस में डाल देगा और प्रिंट सम ऑफ एस की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। इस तरह से हम प्रिंट करवा सकते हैं। जी सर। अब आप ऐसा करना, जैसे इस भी खत्म हो चुका है डिक्शनरी, आप एक प्रोग्राम बनाना है ये वाला। जी ठीक है, इसमें क्या होगा इस वाले प्रोग्राम में कि जैसे मैं पेंट खोलता हूँ, PAINT। जैसे आपका ये एक तरफ तो आएगा आपका स्टूडेंट, सबसे पहले पूछेगा वो स्टूडेंट का नेम। जैसे जी आप एंटर करोगे प्रोग्राम में, सबसे पहले पूछेगा स्टूडेंट का नेम, नेम जो भी हो आप डाल दो ना। उसके बाद जी पूछेगा आपके मार्क्स कितने आए, मार्क्स पूछेगा। तो जी स्टूडेंट का नेम और मार्क्स, जितने आप स्टूडेंट डालोगे, 3 स्टूडेंट डालोगे, 3 का पूछेगा नेम मार्क्स नेम मार्क्स। अब तीनों के नंबर नेम मार्क्स डाल जी दिया हमने तीनों में। उसके बाद जैसे एंटर करेगा तो मुझे क्या दिखाएगा आपको? ये एक लिस्ट देगा, लिस्ट के अंदर इधर पूरे नंबर दिखाएगा, नेम, जी और इधर मार्क्स दिखाएगा यहाँ पर एक साथ। ठीक है, जैसे आप प्रिंट करोगे ना तो एक साथ जी मार्क्स दिखाएगा ये। तो आप इस प्रोग्राम को बनाना और कोशिश करना है इसको, ठीक है है ना, इस प्रोग्राम को कोशिश करना बनाने की। फिर जी नहीं सर। आएगा समझ में, मैं बता दूंगा इसको। जी सर। बाकी ये निमट गया, फिर फंक्शन स्टार्ट कर देंगे इसके बाद, है ना। ठीक है सर। ठीक है, चलो, ठीक है, बाय ओके, सर। बाय।